और एक बैल खड़ा है और जिस बैल के 3 पैर कट चुके हैं। सत्य, दया और धर्म, ये 3 पैर नहीं है। सत्य नहीं है, दया नहीं है, धर्म। ये 3 पैर क्या है? सत्य, दया और धर्म। और बैल माने धर्म स्वयं, बृहद माने धर्म, और गौ माने पृथ्वी। गाय कौन है? पृथ्वी है। और ये मारने वाला कौन है? इनको कलयुग है। कलयुग मार रहा है। आज तो सभी मार रहे हैं डंडा, हट 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 हट, खेत में से लेके डंडा खींच रहे हैं साहब, धड़ाधड़ गायों में डंडा पड़ रहे हैं। शायद तुम्हारी उम्र में गाय भैंसें बहुत रही होंगी तो खेती बाड़ी भी होती रही होगी, लेकिन ऐसा अत्याचार नहीं होता रहा होगा जो आज हो रहा है, जो आज देखने को मिल रहा है। कि चूंकि चंगोई सब जुट गई, चारागाह कोई बचा नहीं है, गायों के लिए कोई स्थान रहा नहीं है। अब गाय जाए कहाँ? इसलिए पृथ्वी जाकर के भगवान से भागवत में तुलसी बाबा ने लिखा है कि शुभ आचरण कतौ नहीं होई, वेद विप्र गौ पूजा ना होई। बोलो वृंदावन में। वेद विप्र गाय गुरु की पूजा समाप्त हो गई इस धरती से, इसलिए हमें उठ करके आना पड़ा। आज मारते हुए देख करके राजा परीक्षित ने तुरंत धनुष बाण उठा लिया। कौन हो तुम? क्यों मार रहे? और ये 3 पैर इनके क्यों कट गए हैं? अब सत्य समाप्त हो गया। कलयुग में सत्य नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। चारों तरफ झूठ का साम्राज्य हो गया है। भरोसा मत समझना कि शाम को कुछ आश्वासन मिला है और सवेरे कुछ हो जाएगा। और सत्य नाम की चीज नहीं है। अदालत पर भी झूठ बोलते हैं, राम जाने गंगा जाने, मैंने ऐसा देखा है। बोलो वृंदावन में हरिलाल की। सत्य और दया नाम की जिसको नहीं है सब जीव जंतुओं पर दया। कोई बकरा मार रहा है, कोई मुर्गा मार रहा है, कोई खसी मार रहा है, कोई मांसाहारी, और ये नहीं जानते कि ये शरीर छूटने के बाद वही जीवात्मा इस शरीर के मांस को नोच नोच करके खाएंगे। लेकिन जिसको नहीं है सब जीव जंतुओं पर दया, वो ब्रह्मानंद ब्रह्म में कोई पुण्य दान क्या करे और बंदा न करे भजन तो भगवान क्या करे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। खाने को मांस है, खाने को गोश्त है, खाने को बोटी है, पीने को शराब है, और करने को पूजा है। दोनों बातें नहीं हो पाएंगी, कदापि नहीं होंगी। अब क्या? अब कलयुग में क्या बचा है? दान बचा है। केवल दान बचा है। तो दान में रुपया नहीं, रुपया में तो अहंकार लग जाएगा। रुपया दोगे दान में तो कहोगे हम इतने बड़े दानी हैं, हमने ये बनवाया, हमने वो बनवाया, हमने ये किया, हमने वो किया। ऐसे दान की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा दान क्या है? तन दान। तन दान। इस कथा में बैठे हो भगवान देख रहे हैं कि कौन कौन मेरे चरित्र को सुन रहा है। हाँ, आम है आज भी उनके जलवे, पर कोई देख सकता नहीं है। सबकी आंखों में पर्दा पड़ा है, उनकी आंखों में पर्दा नहीं है। वो सबकी देख रहे हैं कि कौन बैठ करके क्या कर रहा है इस संसार में, और अदृश्य आत्मा के रूप में इसी पांडाल में बैठ के देख रहे हैं। बोलो वृंदावन में हरिनाम। उन्होंने जब मारने के लिए तो कलयुग आकर के परीक्षित के चरणों में गिर गया। परीक्षित ने कहा जाओ, मेरा वंश ही ऐसा है कि अभयदान दे देता है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। बोले उदयाचल से लेके अस्ताचल तक का राज्य आपका है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? कहाँ जाना है? उन्होंने कहा महाराज आप एक काम करो, अपने स्थान का निर्धारण कर लो। निर्धारण कर लो। नाते गुणा के सयशोधराणाम बद्धा ज्वलर वही भय मस्त किंचिता नावर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तम धर्म बंधु। कह रहे हैं
हे कली, मैं पांडव वंशी हूँ, मेरे समस्त हाथ जोड़ने वाले शरणागत को प्राप्त हो जाते हैं। मैं तुम्हें अभय दान दे रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ रुकोगे नहीं, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। बोले उदयाचल से लेके अस्ताचल तक का आपका राज्य है, कहाँ जाऊं? बोले स्थान का निर्धारण कर लो। ध्यान देना, स्थान का निर्धारण कर लो। तो स्थान का निर्धारण कर रहा है। बोले मदिरालय दे दो हमें, कैदान मदिरालय दे दो, जुआ खाना दे दो, कसाई बाड़ा दे दो, हैं, और कुछ माया दे दो। माया, हाँ भाई, अब आप देखिए, आप जुआ कहाँ हो रहा है? या तो स्कूल में हो रहा है, स्कूल में जुआ चल रहा है। कहाँ कहाँ स्कूलों में चल रहा है हमें पता है, नाम नहीं लेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है, नाम नहीं लेंगे। मंदिर की परिक्रमा में जुआ हो रहा है, ताश खेले जा रहे, घर घर में दारू चल रही है, मदिरा चल रही है। कलयुग का यही स्वरूप है। जहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं, वहाँ पर धर्म के नाम पर पाखंड का डंका बज रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए इतना सब धर्म पूजन करने के बाद हम फलीभूत क्यों नहीं होते? ये धर्म काम क्यों नहीं कर रहा है? इतना सब करने के बाद ये क्यों हम दुखी क्यों रहते हैं? दुख का कारण केवल एकमात्र यही है, धर्म दिखावा के रूप में रह गया, पाखंड के रूप में रह गया। जबकि धर्म धारण करने की वस्तु है, पाखंड दिखाने की वस्तु है। अब कुछ नहीं रहा, पाखंड ही पाखंड है। कहते हैं इस प्रकार जैसे माया का नाम लिया, तैसे चूंकि परीक्षित वो मुकुट जो जरासंध का मुकुट था ना, उसे लगा के आए थे और उसी में जाकर के वो बैठ गया। देखो, अगर खराब धन घर में आ जाता है ना, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचा करके कमाया हुआ धन वो तुम्हारे घर में जब आएगा ना, तो तुम्हारे घर से भी जो तुम्हारे घर की पूंजी है उसको भी लेकर के वो चला जाता है। कहते जरा मूल से जात है 10-12 के बीच। कुछ दिन तो लगेगा कि वो तो बड़े पापी हैं, उनके घर में देखो बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, रात दिन पाप चलता है। बोले देखते रहो, केवल 10-12 साल चलेगा, उसके बाद जो दशा उनकी होगी वो इतिहास में लिखी जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इतिहास में और हुई है, सब जानते हैं कि वो कैसे थे, आज कैसे पहुंच गए, और कौन कैसा था, कौन कैसा हो गया। राजा रंक हो गया और रंक राजा हो गया, राजा हो गया। कहते महाराज इस प्रकार से परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और आकर के कलयुग बैठ गया। जब कलयुग को तुम साथ में लेके चलोगे तो तुम्हारी बुद्धि तो भ्रष्ट रहे। अरे यहाँ तक कि मैं अब क्या कहूँ, दामोदराचार्य स्वामी के शिष्य होकर के, स्वामी नरसिंहाचार्य के शिष्य होकर के आज लोग ताश खेल रहे हैं। बोलो वृंदावन है। और मैं देखता हुआ चला जाता था, निकल जाता हूँ तो कहता हूँ तुम्हारा कलयुग विराजमान है, मत जाओ वहां पर। कभी कभी क्या होता है, अपने ही चेला सेवक लड़का पुत्र उनकी लाख गलतियों को देख करके भी आंख फेर लेनी पड़ती है, क्योंकि रहना तो तुम्हारे ही बीच में है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कहाँ जाएंगे भैया? जाना कहीं मार्ग नहीं है, जैसे राखोगे वैसे रहेंगे। कहते हैं महाराज बंद कर दो इसको सबको, अगर सुखी रहना चाहते हो ये सारी चीजें समाप्त कर दो, मंदिर पर समय व्यतीत करो, बैठो एकांत में बैठ करके परमात्मा का चिंतन करो जिसे तुमने बनाया है, जिसने तुम्हें बनाया है उसका चिंतन करो। कहते हैं आज भगवान की परीक्षित गए, उनको प्यास लग आई, समीप ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए और सिंगी ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे नेत्र बंद करके। तो इनको उल्टा लगा कि मेरे आने पर ये ऋषि जो है नेत्र बंद कर लिया, पानी ना पिलाना पड़े, पानी ना पिलाना। मरा हुआ सर्प था,
उसको उसी बाण में लपेट करके और ले जा करके शमी ऋषि के गले में डाल दिया। गले में डाल, समीक ऋषि निकले और गले में डाल के चले गए। समीक ऋषि उनके पुत्र हैं, निकले जब बाहर देखे पिता के गले में मृतक सर्प, तो कहते हैं अतिलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, स्थापित कर दिया कि कहते हैं जिन्होंने इतलंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दक्षिण कुलंगारम नोदितो में तदद्रोह, जिसने ही मेरे पिता के गले में ये सर्प डाला है, आज के 7वें दिन यही काल सर्प उसके मृत्यु का कारण बनेगा। कौशिक ऋषि जा करके सूचना देते हैं कि आप महाराज श्रापित हो गए हैं, आज के 7वें दिन आपको काल रूपी सर्प दशेगा। अब जन्मेजय को बुला करके सारा राज पाठ सब कुछ जो भी कुछ था सब समर्पित कर दिया और समर्पित करके स्वयं परीक्षित निकलना चाहते हैं घर से, और निकल करके दिया जा करके गंगा जी के किनारे बैठे। गंगा जी के किनारे जब बैठे, वहां गंगा जी के किनारे क्योंकि राजा है, उदयाचल से लेकर के अस्ताचल तक का इनका राज्य है, वहां पर जब बैठे तो वहां व्यास, वशिष्ठ, च्यवन, ऋषि, पराशर जितने ऋषि मुनि थे सब वहां जा करके पहुंचे। सब पहुंच करके और सबके सामने इन्होंने प्रश्न किया है। राजा परीक्षित ने बरिया ने सते प्रश्ना कृतम लोक हितम नृपा आत्मवित सम्मता पुंसाम श्रोतव्या दिशुया परः। बहुत अच्छा प्रश्न किया है। बरिया ने सते प्रश्न, ये प्रश्न जो है लोक कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा अपने कल्याण के लिए नहीं, ये पूछ रहे हैं कि मरने वाले पुरुषों को क्या करना चाहिए। मरने वाले पुरुषों को, जो संसार में आया है वो एक दिन जाएगा, उसको सबको सत्कर्म करना चाहिए। जो आज हमारे खासखेड़ा के दानी समाज हिम्मत सिंह का परिवार कर रहा है, वही सबको करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वही सबको करना चाहिए। ये भागवत की कथा सत्कर्म कर करके और भगवान का चिंतन करते हुए अपने मरण को सुधार लेना चाहिए। भगवान के धाम को शरीर छोड़ के चला जाना चाहिए, यही करना चाहिए। कहते हैं महाराज मरने वाले, और नाना प्रकार के उत्तर लोग बाग दे रहे हैं। इतने में सुखदेव जी महाराज पहुंच गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी को कोई पहचानता नहीं था सज्जनों, केवल व्यास जी पहचानते थे। सुखदेव जी हमारे ऐसे थे कि 7 घरों में रोटी मांग करके प्रसाद खाते थे, आधी गाय को दे देते, आधा स्वयं खा लेते। सुखदेव जी महाराज ऐसे थे। तो आज वही सुखदेव जी जब पहुंचे वहां पर, तो ऐसे वीतरागी संत को देख करके व्यास जी स्वयं उठ गए, उठ के खड़े हुए। और जब व्यास जी स्वयं खड़े हो गए तो वहाँ जितने संत लोग थे वो सब उठ करके खड़े हो गए। बड़े प्रेम से व्यास जी ने सुखदेव जी को व्यासपीठ पर बैठाया और परीक्षित को सावधान किया। पाद्य आठवनी से पूजन हुआ और पूजन करके उन्होंने कहा जो भी तुम्हारे प्रश्न हैं वो सब मेरा पुत्र जवाब देगा उसका, और उत्तर देगा उसे उसका, और आपको जो है तृप्त करके भगवान के धाम को भेज देगा। क्या करना चाहिए? 7 दिन में ये सारा मेरा पुत्र जवाब दे। प्रेम से गद्दी पर बैठ गए, प्रश्न चलने लगा। कहते हैं भगवान आज देखिए, कहते हैं सुखदेव जी बोले हे राजन, अब यहाँ से सुखदेव जी से चालू हो गया। ये कथा नैमिषारण्य में चल रही है। सोनकादि ऋषि सुन रहे, सूत जी सुना रहे हैं, और यहाँ सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये बात सूत जी कह रहे हैं सोनकादि ऋषियों से। कहते हैं सुखदेव जी बोले हे राजन, चीराणि किम पथि न संत दिशंत भिक्षाम नैवांग्रिपा परमिता सरतो पिशुष्यन् रुद्रा विहार किम जितो वतिनो प्रसन्नान कस्मात् भजन्ति कयो धन दुर्मदान्धान।
एक बात बता दें, आजकल लोग क्या करते हैं कि लोग बड़े आदमी के दरवाजे पर जा करके बैठते हैं, चाकरी करते हैं। यहाँ लिख रहे हैं कि लंगोटी के लिए क्या मार्ग में चिथड़े नहीं पड़े हैं क्या। कहते हैं खाने को वृक्ष क्या फल नहीं देते, पीने के लिए पानी क्या नदियां अब नहीं देती, रहने को गुफाएं सब बंद हो गई क्या, शरणागत भक्तों की रक्षा भगवान नहीं करते क्या। कहते हैं दुख है फिर भी विद्वान पुरुष लक्ष्मी के मत से अंधे, उन्मत्त धनिकों के सेवन न जाने किया क्यों किया करते हैं। अगर इतनी सेवा ये भगवान की करते तो भगवान के धाम को पहुंच जाते, भगवान के धाम को पहुंच जाते, लेकिन उनको उन पर भरोसा नहीं है। इसीलिए भगवान को भी अपने भक्त पर भरोसा नहीं है। क्यों कि हो सकता है इसकी भक्ति स्वार्थी हो, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सब किया हरीति। काम निकल जाने के बाद कोई पहचानता नहीं है, चाहे भगवान हो चाहे संत हो। जाओ भैया हो गया महाराज, कहते हैं। इसलिए भगवान भी अपने भक्त की बड़ी परीक्षा लेते हैं। कहते हैं इस प्रकार से आज कह रहे महाराज, सकाम जिनके नामों का कीर्तन, जिनके स्वरूप का स्मरण, जिनकी प्रतिमाओं का दर्शन, जिनके चरणों का बंधन, जिनकी कथा का श्रवण तथा जिनके श्री विग्रह का पूजन संपूर्ण लोगों की पाप राशियों को भस्म कर डालता है। ध्यान देना, उन परम मंगल यशो मूर्ति भगवान को मैं बारंबार नमन करता हूँ। सुखदेव जी कह रहे हैं ये आप भी नमन करें परीक्षित। वो ऐसे हैं हमारे पापी पुरुष भी जिन आपके भक्तों के आश्रय से पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मादि देवता भी जिन आपकी मूर्ति का दर्शन कर चकित रह जाते हैं, उसका पार नहीं पाते। वो दुर्गे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। कथा सुनने से पहले ये प्रार्थना करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित से, आप अपना मन उसी परमात्मा में लगाओ जो जगत का नियंता है। अब दूसरे में मत लगाओ, संसार में मत लगाओ। कहते हैं आज बता रहे महाराज इस प्रकार से, नारद जी तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्माया दुर्जया माम ब्रुवन्ति जगत गुरुम। और संसार के जगत गुरु, वस्तुतः जगत गुरु भगवान श्रीमन नारायण ही है। उन्हीं से जगत की सृष्टि होती है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं सृष्टि करता नहीं हूँ। क्यों? उनके द्वारा प्रकाशित सृष्टि को ही मैं प्रकाशित करता हूँ। कहते हैं जब भगवान एक से बहुत होने की इच्छा करते हैं, ध्यान देना, तब प्रकृति और पुरुष पृथक पृथक हो जाते हैं। उस समय पुरुष में काल कर्म स्वभाव ये तीनों उद्बुद्ध होते हैं। काल से प्रकृति के गुणों का क्षोभ होता है, स्वभाव से उनमें परिणाम होता है, और कर्म से महत्त्व का जन्म होता है, और महत्व तत्व से अहंकार होता है, और अहंकार से सात्विक राजस और तामस भेद से तीन प्रकार की सृष्टियां होती हैं। कहते हैं तामस अहंकार से पंच मात्राएं और पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, सात्विक अहंकार से इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता मन की उत्पत्ति होती है। इन सब तत्वों में मिलकर भगवान की शक्ति से एक अंड की रचना किया। ध्यान देना, अंड की रचना। वो अंड बहुत वर्षों तक जल में पड़ा रहा, जल में पड़ा रहा। ब्रह्मा ने उसमें प्रविष्ट होकर उसको विराट रूप से प्रविष्ट होकर के चेतन किया। कौन? ब्रह्मा ने। इसी से वो ब्रह्मांड कहलाया। कहते हैं फिर उसका भेदन करके स्वयं विराट रूप से प्रकट हुए। उनके अभ्यों से सब लोक कल्पित हुआ। चरणों में भूलोक, नाभि में भूअरलोक, मस्तक में स्वर्गलोक,
उन्हीं में 7 भुवन 14 लोक की कल्पना की गई। 7 भुवन और 14 लोकों की कल्पना बताई जाती है। कहते ब्रह्मा जी बोले नारद, हमारी 10 इंद्रियां, मन प्राण बुद्धि, इनके अधिष्ठाता देवता ये सभी विराट पुरुष से उत्पन्न हुए। वृक्ष नदी पर्वत समुद्र स्थावर जंगम जीव सुर असुर नाग यक्ष गंधर्व किन्नर चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र तारा, जहां तक तुम देख रहे हो ये सब परमात्मा की ही सृष्टि है। बोलो वृंदावन बिहारी नाम की है, सब भगवान की ही सृष्टि बताई जाती है। कहते हैं और उसी से भगवान का यजन किया जाता है। मैं यज्ञ की सामग्री, कहते भगवान यज्ञ स्वयं है। आज भगवान कहते हैं इस प्रकार से भगवान ने सारी सृष्टि बता दी और नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में, चतुर्थ श्लोकी भागवत में केवल 4 श्लोक सुनाया उन्होंने। ब्रह्मा, मैं सृष्टि में भी हूँ, सृष्टि के बाद भी हूँ और सृष्टि के पहले भी हूँ। जहाँ तक तुम देख रहे हो मैं वहाँ तक हूँ और मैं उसके बाद भी हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं मैं उसके बाद भी हूँ, मेरे अलावा इस संसार में कोई नहीं। मत भयात बात बातों हम सूर्य तपत मत भयात। कहते हैं कि वायु भी चलती है तो मेरे आदेश से चलती है, और यमराज अगर किसी को मृत्यु दंड देता है तो मेरे आदेश से देता है। एक पत्ता भी संसार में हिलता है तो मेरे आदेश से हिलता है। ब्रह्मा से कह रहे हैं, ध्यान देना। कहते हैं ये 4 श्लोकी भागवत, कहते हैं इससे सब कुछ सुना दिया। आज बता रहे हैं कि महाराज सनक सनंदन सनातन को